નમસ્કાર મિત્રો, ક્રિસા દલવાડી ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 6 હિન્દી અલંકાર સ્વાધ્યાય પોથીનો અભ્યાસ કરીશું। पाठ છે ત્રીજો, समझदार न नहीं। તેમાં प्रश्न नंबर 1, प्रश्नों के उत्तर के लिए उचित विकल्प चुनकर विकल्प का क्रम चौरस में लिखिए। पहला सी, बीजा डी, तीजा बी, चौथा ए। प्रश्न नंबर 2, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला स्वभाव, बीजा दलदल, तीजा नहीं, चौथा जीवनदान। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित विधान के सामने सही और गलत का चिन्ह कीजिए। तेमा पहला साचू, बीजा खोटू, तीजा साचू, चौथा खोटू। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। पहला संकट, बीजा नाचना, तीजा खुश, चौथा जगह, पांचवा जल, छठा सरिता। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित शब्द के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। पहला बुरा, बीजा मालिक, तीजा मृत्यु, चौथा दूर, पांचवा बुराई, छठा बड़ा। कक्कावारी में क्रम में लिखिए। तेमा पहला कमल, बीजा डंक, तीजा नदी, चौथा चेतानी। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही क्रम में लिखिए। तेमा पहला नन्ही बिच्छू की आवाज सुनकर दौड़ती आ गई, बीजा नन्ही बिच्छू की आवाज सुनकर दौड़ती आ, तीजा बिच्छू ने नन्ही को डंक मारा, चौथा नन्ही अपनी माँ के पास चली गई। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह का उपयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। तेमा पहला क्यों भाई तुमने मुझे डंक क्यों मारा, बीजा भलाई करना मेरा स्वभाव है, तीजा बहन मुझे बचा लो, चौथा बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए डंक मारो। प्रश्न नंबर 9, नीचे दिए गए वर्णों से पांच शब्द बनाइए। तेमा उदाहरण पछीनु पहलू राम, रचना, राह, रीटा, रेशम, बीजा तलवार, तारा, तमाशा, त्योहार, तपस्वी, तीजा प्रणाम, नक्शा, नदीम, नया, नूर, चौथा मीर, मनुष्य, मेघ, महात्मा, मिर्च, पांचवा वन, विषय, वार, पेड़, वादा। प्रश्न नंबर 10, पहला नन्ही ने अपनी माँ से कहा, बीजा बिच्छू के नन्ही से कहा, तीजा नन्ही ने बिच्छू से कहा, चौथा बिच्छू ने नन्ही से कहा। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम शब्द ढूंढकर उन्हें रेखांकित कीजिए। पहला हम ऊपर आवशे, बीजा कुछ, तीजा उसे, चौथा वह, पांचवा मैं, छठा हम, सातवा मेरी, आठवा वह। प्रश्न नंबर 12, पहला अर्थ वादा करना। वाक्य मुकेश ने प्रकाश की मुसीबत से सहायता करने का वचन दिया। बीजा अर्थ विचार बदलना। वाक्य डॉक्टर ने मना किया था फिर भी मिठाई देखकर मेरा मन डोल गया। तीजा अर्थ सही रास्ता बताना। वाक्य राम ने भाई को जीवन की सही राह दिखाई। चौथा अर्थ खुशी से नाचना। वाक्य संगीत की आवाज सुनकर मेरे पांव थिरकने लगे। पांचवा अर्थ ध्यान न देना। वाक्य गुरु की बात को अनसुनी करने वाला छात्र कभी सफल नहीं होता।
प्रश्न नंबर 13 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला में बतख का नाम नन्ही था। बीजा में बिच्छू दलदल में फंस गया था। तीसरा में बिच्छू को इस बात का पछतावा हुआ कि नन्ही ने उसे दो बार जीवन दान दिया, फिर भी वह उसे डंक मारना चाहता था और उसे अपनी बुरी आदत पर पछतावा हुआ। चौथा में नन्ही ने बिच्छू को, फिर भी बिच्छू ने उसे डंक मारा क्योंकि डंक मारना बिच्छू का स्वभाव है। प्रश्न नंबर 14 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। पहला बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से कहा कि बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है। तुम उसे चाहे जितनी बार बचाओ वह बार बार डंक मारता रहेगा। नन्ही ने माँ की बात अनसुनी कर दी और जब उस पर दया आ गई तो नन्ही ने बिच्छू को बचा लिया। बीजा नन्ही बार बार बिच्छू को बचाती है क्योंकि भलाई करना उसका स्वभाव है। नन्ही बिच्छू की भलाई चाहती है, इसलिए वह बिच्छू को बार बार बचाती है। तीजा नन्ही ने बिच्छू को दलदल से निकाला। बिच्छू ने इसके बदले में नन्ही को डंक मार दिया। उस समय नन्ही ने उसे कहा, तुम अपनी गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी सहायता नहीं करेगा। चौथा नन्ही ने बिच्छू से कहा कि भलाई करना मेरा स्वभाव है, मैं तुम्हारे बचाने के लिए अपनी आदत क्यों छोड़ दूं? मेरा काम बचाना है, मैं मुसीबत में पड़े को हमेशा बचाती रहूंगी। प्रश्न नंबर 15 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सविस्तर लिखिए। पहला में बिच्छू के विश्वासघात के उपरांत नन्ही उसकी मदद करती है। नन्ही का स्वभाव सबकी मदद करने का है। नन्ही अपनी अच्छी आदत बिच्छू के बुरे स्वभाव के कारण छोड़ना नहीं चाहती, इसलिए नन्ही बिच्छू के साथ अच्छा बर्ताव रखती है। बीजा यदि मैं नन्ही की जगह होता तो मैं भी नन्ही की ही तरह बिच्छू की मुसीबत से बचाता और सदा दूसरों की मदद करना चाहिए। उस बिच्छू से मदद करे पर आमी मतलब के आदमी में बुरे स्वभाव का हो, मगर हमें उसका साथ अच्छा व्यवहार की करना चाहिए क्योंकि गुस्सा करने ही हमें उसकी बुराई को खत्म कर सकते हैं। प्रकल्प कार्य नीचे दिए गए चित्र का वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। यह चित्र सड़क पर हुई एक भयानक आकस्मिक दुर्घटना का है। यह दुर्घटना को कारों और एक मोटरसाइकिल के बीच हुई है, जिसमें एक कार से धुआं निकल रहा है और मोटरसाइकिल सवार सड़क पर गिरा हुआ है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए सूचना मिलते ही एम्बुलेंस और चिकित्सा कर्मी तुरंत घटना स्थल पर पहुंच गई है। कर्मचारी स्ट्रेचर की मदद से घायलों को अस्पताल ले जाने की व्यवस्था कर रहे हैं। यह दृश्य हमें यह सीख देता है कि वाहन चलाते समय हमें हमेशा पूरी सावधानी रखनी चाहिए ताकि ऐसे अकस्मात हादसों से बचा जा सके। तो बाल મિત્રો, અહીંયા આપણો ત્રીજો પાઠ
પૂરો થાય છે અને આવા મારા વિડીયો જોવા માટે મારી ચેનલને લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલશો. બાય બાય.